there are experts who can help you set up your hotel or restaurant? Well, I met such a consultant recently and आज हम बात करेंगे कि मोहित कैसे हेल्प करते हैं लोगों के सपने पूरे करने में। अगर आपने कभी भी अपना होटल, रेस्टोरेंट या कैफे बनाने के बारे में सोचा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। I'm Nisha Sharma and we discuss about importance of decision making in an entrepreneur's life. अपेक्षा शाह पूछते हैं कि लोग किस तरह के प्लान्स लेकर आपके पास आते हैं। अपेक्षा से मेरा आंसर यही है कि लोग इसी तरह के सवाल पूछते हैं। सबसे पहले बहुत जेनेरिक सा सवाल होता है कि हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वी वांट टू स्टार्ट आवर बिजनेस, वेदर वी शुड स्टार्ट अ रेस्टोरेंट और नॉट। बट आज का मतलब जनरेशन भी और सभी लोग काफ़ी एजुकेटेड है। पीपल हु आर गेटिंग इनटू एनी बिजनेसेस, दे आर वेल वेल लर्नेड, वेल एजुकेटेड, ट्रैवल्ड अराउंड, सबको बिजनेस के बारे में मालूम है। तो जब वो रेस्टोरेंट या फूड के बिजनेस में जाना चाहते हैं या जब वो डिसाइड करते हैं कि हमको ये प्लान करना है, तो वो लोग मोस्टली अपने आइडियाज लेके आते हैं कि हमको मतलब वी वांट टू डू नॉर्थ इंडियन फूड, वी वांट टू डू साउथ इंडियन फूड, वी वांट टू डू मेक्सिकन फूड और उडुपी फूड। So people come with or international food, continental food or something like that. They come with their own ideas. They come with their own thinking that we want to do this and you help me doing that. वहां से गड़बड़ हो जाती है। वहां पे क्या होता है, अगर आप अपने आइडिया को, सपोज करो आइडिया है, आपने सोचा कि नॉर्थ इंडियन फूड खोलना चाहती हूँ। अब वो नॉर्थ इंडियन फूड कहाँ खोलना है, उसके लिए उसकी मार्केट फिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, क्या उसमें लोग किस तरीके से चाह रहे हैं, कंपटीशन क्या है, ये सारी चीजें अगर हमने नहीं करी और इसके लिए हमने अगर प्रोफेशनल हेल्प लेके और उसको प्रॉपरली उसको अगर डिजाइन करके पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाया, तो गड़बड़ होती है। तो क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है। ये नहीं पूछता कोई भी कि मुझे क्या करना चाहिए। एवरीवन इज अवेयर हमें बिजनेस करना है एंड दे कम विद द रिसर्च, सॉलिड रिसर्च के साथ आते हैं। तो वहां से फिर हमको एक डिस्कशन करना पड़ता है, आइस ब्रेकिंग करनी पड़ती है, जहां से उनको सोचने का मौका देना शुरू करते हैं। हमारे सवाल होते हैं। अभी रिसेंट सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ, एक का रेस्टोरेंट चल रहा है बेंगलोर में और क्वेश्चन उनका वहां से आया कि नाउ वी वांट टू रिवाइव अ रेस्टोरेंट बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम लास्ट 2 years। जब से शुरू किया है हमने प्रॉफिट नहीं बनाया। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज दे हैव नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, they have sweet shop, they have savories production unit, everything they have under their roof. 35 people can sit and eat food. अब ऐसा अगर बिजनेस है और 2 साल से अगर चल रहा है और उसमें उन्होंने एक भी पैसा नहीं बनाया है, तब डेफिनेटली अगर जो लोग जानकार हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, द पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम मेनी इयर्स, दे विल हैव अ क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको देखना जरूरी है। ये ही काम हमको शुरुआत में करनी है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, वो सारी रिसर्च हमारे पास रेडी होनी चाहिए, सारा डेटा रेडी होना चाहिए, सारे एक्सरसाइज एंड प्लानिंग रेडी होनी चाहिए कि हमारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या रहेगा, हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 6 महीने क्या रहेगी, 1 साल क्या रहेगी, 2 साल क्या रहेगी, 5 साल क्या रहेगी, 10 साल क्या रहेगी। हम किस तरह की मार्केट को कैप्चर करेंगे और मार्केट में कितना हम उसको अपने प्रोडक्ट को फैलाएंगे और कितना हम मार्केट कैप्चर करेंगे। ये सारी चीजें हमें शुरू में कर लेंगे एंड वी शुड डू इट वेरी वेरी प्रोफेशनली। कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी सवाल अगर दिमाग में आता है तो उसका आंसर नहीं मिले तो भी नहीं आगे बढ़ना चाहिए। All these things is very important. स्निग्धा आस्क्स, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए? Snigdha, this question is little short to understand. आप जानना क्या चाहते हैं, मतलब do you want to know कोई रिफॉर्म्स है या कोई सब्सिडीज है या कोई सपोर्ट सिस्टम है? I really don't know what the question is, Snigdha. But yes, like if you want to do something in tourism department, hospitality I'm talking about, government supports. Government has tourism department is there which supports tourism
इट्स FHRAI जो हमारी होटल एंड रेस्टोरेंट की जो एसोसिएशन है, they help businesses in different ways. But I really want to know the focused questions. Snigdha can call me and discuss that what kind of support system they are looking for. We can discuss that. Sure, sure. Okay, let's ask next question. And Aryan asks that is there any traditional belief or business modules which were relevant, let's say 10 years back, but are dying now? आर्यन, पहले जो हमारा एक कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होटल बिजनेस. पहले मैं 3 सेगमेंट में बांट के इसको आंसर देता हूँ. अगर हम हॉस्पिटैलिटी में बात करें तो होटल का जो कल्चर है वो चेंज हुआ है. कुछ चीज़ें उसमें ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें नई आई हैं. रेस्टोरेंट के सेक्टर में फाइन डाइन ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, कैजुअल डाइन आ गया, कियोस्क मॉडल आ गए. जो 10 साल पहले हम देखते थे कि फाइन डाइन्स होते थे रेस्टोरेंट्स, आप जाके उसमें एक्सपेंसिव कटलरी, एक्सपेंसिव थिंग, वेरी हाइजीनिक प्लेसेस हुआ करती थी, वो खत्म हो गई. मतलब कुछ ही बची है, बट वो दे डोंट रन प्रॉपर्ली. आइदर दे आर इन द 5 स्टार होटल्स और समथिंग अदरवाइज. बट वो कियोस्क कल्चर आया, स्ट्रीट फूड का कल्चर है, फूड वैन्स का कल्चर है. तो वो कल्चर फूड का जो है वो शिफ्ट हुआ है. डाइंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फाइन डाइन का कल्चर काफी नीचे आया बिकॉज ऑफ द स्पेंड, विच इज गोइंग टू कम बैक. ये हमारे जो अभी जो नॉर्मल चीजें आने वाली है, न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल आने वाला है, दैट इज गोइंग टू कम बैक. बाकी जो ट्रैवल का जो पहले एक तरीका हुआ करता था कि लोकल ट्रैवल्स होते थे, तो वो भी चेंज हुआ है. पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग ग्लोबली, तो वो ट्रेंड चेंज हुए हैं. तो आई वुड टेक योर क्वेश्चन इन अ वे दैट व्हाट ट्रेंड्स हैव बीन चेंज्ड. कि कुछ हॉस्पिटैलिटी में कुछ डाई जैसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो चलते रहते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं. कोई ट्रेडिशनल तरीके के रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं. अगर आप देखो आपके आसपास साउथ इंडिया में, अगर आप देखो तो कोई कॉफी की बड़ी पुरानी सी दुकान चल रही होगी, इडली की कोई बड़ी पुरानी दुकान चल रही होगी. वो डाइंग नहीं है, खत्म नहीं होता, उसके इवोल्यूशन होते हैं, उसके नए फॉर्मेट्स आते हैं, नए तरीके आते हैं. तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में चेंजेस आते हैं, बट वो खत्म नहीं होता है. फाइन डाइनिंग का कल्चर, जैसे मैं बताया वेरी स्पेसिफिकली टू गिव यू एन आंसर फॉर योर क्वेश्चन, दैट फाइन डाइनिंग का कल्चर एक तरह से खत्म हो गया था. हमें बहुत कम दिखने को मिलते हैं कि जहाँ पे रिजर्वेशन किया जाता है, फोन पे लिया जाता है, फिर उसके बाद में उस रिजर्वेशन को फॉलो करते हैं और उतने ही लोगों को खाना खिलाया जाता है, बैठा के एक्सपेंसिव कटलरी, बिल्कुल साफ सुथरे. तो वो कल्चर खत्म हो गया था एक तरीके से पीछे 10 सालों में, आने वाले टाइम में फास्ट लाइफ की वजह से. लेकिन न्यू नॉर्मल में वो अब प्राइम फोकस होने वाला है. वी विल डिस्कस दैट लिटिल लेटर. Especially the ones when we talk about 5 course meal or 7 course meal, right? Okay, great. Okay, so this is one of the questions which I would be interested to ask. Also, Bhavika is asking what kind of personality traits are usually successful in this industry? Yeah, Bhavika, this is really a very interesting question. See, every industry requires some traits. Hospitality industry, it is very, very important to have a passionate, compassionate about the people, about the services what you provide. You should have, the dedication towards the. It's not a 9 to 5 job. ये 9 से 5 वाला काम नहीं है. ये फुल टाइम डेडिकेशन चाहिए. जब भी कस्टमर को, क्लाइंट को, गेस्ट को ज़रूरत होती है, चाहे वो होटल सेक्टर में लो या रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी इंटरटेनमेंट उसमें इंडस्ट्री में, it requires your complete dedication, your complete involvement into it. You have to be very, very passionate about people. You should love people, meeting them, talking to them, convincing them.
give them the service. They are looking for the, because they are coming to you for food or for the leisure or these kind of things. So you need to have that traits, and you need to have that behavior, very calm, subtle. Should not get irritated. If you have that kind of a, if you have a nature where you get irritated, you should then meditate and then work on it. Should not get बहुत पीसफुल माइंड और काफ़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी चाहिए होती है होटल की इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं आपके पास. अगर खाना खा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चल रहा है, तो दे लुक फॉर रिलैक्सेशन, दे लुक फॉर पीस ऑफ माइंड. तो उस पीस ऑफ माइंड में आपका जो बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उसको सूट करो और उसको संभालो. Then you gain customers and you gain guests like repeat footfalls. और हमेशा आपको अलर्ट रहना ज़रूरी होता है. पैशन बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में. अगर आप पैशनेट नहीं है तो इस इंडस्ट्री घुसना नहीं चाहिए. The next question comes from Shaq Faridi. I'm sure a lot of people do spend a lot of time on this particular aspect of it, and the question is definitely very, very relevant. They are asking, does the name matter? नाम एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है. जब हम अपना खुद का भी नामकरण करते हैं, पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं, बहुत कुछ उसके पीछे बिलीव्स होती है, कुछ चीज़ होती है, या उनके थॉट होता है, या कुछ तो होता है. बहुत पर्सनल सी चीज़ होती है वो. नाम ज़रूर से मैटर करता है. वो मैटर करता है. आज तो हम न्यूमरोलॉजी को समझते हैं. पहले ये तो न्यूमरोलॉजी तो बहुत पहले की चीज़ है. हम आज बोलते हैं न्यूमरोलॉजी है. देयर इज़ अ न्यूमरोलॉजी. अगर आप बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी में तो उसके अकॉर्डिंगली भी जाना चाहिए. आपको क्या पसंद है नाम में, वो बहुत ज़रूरी है. कि अगर आपको कोई नाम पसंद आ रहा है, कैची है, जैसे ओयो है. अब ओयो इज़ ऑन योर ओन. ओयो इज़ वेरी कैची नेम. कन्वीनियंस भी देखनी चाहिए. मार्केट का एक्सेप्टेंस क्या है वो देखना चाहिए. सबवे है तो एक मीनिंग होना चाहिए. अगर आप उसका मीनिंग है तो लोगों से कनेक्ट होता है. गेस्पैचो बोलोगे तो लोगों से कनेक्ट होता है. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम भी है, जैसे गेस्पैचो मैंने नाम लिया, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बट ये कनेक्ट करता है कि हाँ ये एक सूप से कनेक्टेड हो है या कोई एक. तो इस तरीके की तो नाम मैटर करता है. नाम को काफ़ी सोच समझ के उसके ऊपर पूरी तरीके से एक एनालिसिस करके कि पर्सनल हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो मार्केट कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो कन्वीनियंट कितना है, इजी कितना है उसको. अमेजोन एक मतलब एक कैचीनेस होनी चाहिए. तो नाम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. मतलब एट रैंडम ऐसे कुछ भी नाम रख देना नहीं रख देना चाहिए. उसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस होने चाहिए, और तब उसके ऊपर जो भी आप जो भी नाम रखना चाहो पूरी रिसर्च करके, प्रोफेशनल गाइडेंस लेके. अब मर्सिडीज का एक लोगो है, वो एक बहुत बड़ा मतलब there are examples in the market. I'm just picking some examples from the market. There is a thought process behind it. नाम के पीछे, टैगलाइन के पीछे, लोगों के पीछे, हर चीज़ में एक मीनिंग होता है. वो मीनिंग के साथ में अगर आप मार्केट में आगे जाएंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा. Right. Okay, so next question comes from Pranshu, and it is totally relevant for current situation. He asks, क्या आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग के बाद टेक अवे काउंटर्स का बिजनेस बढ़ेगा? Priyanshu, this is very relevant question now. Lot of research and lot of brainstorming, webinars, thousand things happening behind around this. What is going to be new normal? New normal is a terminology which is going to go for many years now. It is going to change our lifestyle. It is going to change our way of living, way of thinking. तो न्यू नॉर्मल तो
हो गया है, न्यू नॉर्मल आना है, न्यू नॉर्मल के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का के बाद में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। टेक अवे काउंटर्स, पिकअप काउंटर्स, फूड ऑर्डरिंग, जो फूड ऑर्डरिंग एप्स है या जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, उसमें फ़र्क आएगा। टेक अवे पे एम्फेसिस बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेसेस को कम से कम, जैसे फिक्स कॉस्ट जो है वो कम रख के बिजनेस करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जहाँ पे खर्चे कम हो, बिजनेस बेटर हो, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो। तो हेवी रेंटल्स में जाके और वो सब करने में हर एंटरप्रेन्योर इसमें इवॉल्व करेगा और उसमें जाना ही नहीं चाहेगा। तो टेक अवे की चीज़ों में या टेक अवे काउंटर्स या टेक अवे ब्रांड्स के ऊपर, जैसे डोमिनोज है, सबवे है, मैकडोनल्ड्स है, इनके टेक अवेज भी साथ में होते हैं। It is going to be very convenient for the people to go pick it up and have it wherever they want to have, और जहाँ वो सेफ फील करें वहाँ खाएं। तो ये चीज़ शेप लेगी, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग है, जो मतलब इट इज़ इलेबरेटेड डिटेलिंग, जो हम कॉल करोगे आप तो तब बात कर सकते हैं। बट यस, जैसा आपका क्वेश्चन है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बाद में टेक अवे काउंटर्स का बिजनेस बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, फर्क आएगा और न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंगली जाएंगी चीज़ें, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग सेफ हो, जगह सेफ हो, हाइजीनिक हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। Now, as I mentioned about this, Domino's, when especially they came to India, there was a problem for them particularly that they were having only takeaway counters in the other world. But Indians have this habit of being served. We like to be served. So for only Indian market, they have changed their ways of doing, and they have actually set up the sitting availability in the restaurant. So, how do you think this market would actually change? Or would Indians evolve to only takeaways now? निशा देखो, हम इंडियंस का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। हम खाना बैठ के खाते हैं साथ में, फैमिली वैल्यूज हैं हमारी। हम हम वहाँ से आते हैं, हमारा कल्चर कहता है कि खाना खाओ, साथ में बैठ के खाओ, माँ बाप के साथ में, बच्चों के साथ में। मतलब हमारी जो जॉइंट फैमिलीज होती थी वो सब साथ बैठ के खाती थी। अब वो चीज़ हम अगर बाहर करने जाते हैं, जब हम खाने जाते हैं, तो हम वो चीज़ फॉलो करेंगे। Yes. अब सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यू कल्चर कम इन, या जो हम जो बात करें, जो चेंजेस आएंगे लाइफ में आगे, तो ये तो होगा। डोमिनोज आया था, जब आप बता रहे हो कि टेक अवे के साथ में, लेकिन हमें बैठ के खाना है। मैं और आप जब फैमिली के साथ में बाहर जाएंगे तो हम खाना पिक करके घर में लाके नहीं खाएंगे, वही खाएंगे। तो उसके लिए फिर उन्होंने चेंजेस लाए मार्केट को कैप्चर करने के लिए, खिलाने के लिए। आज की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो डर है लोगों में, बिकॉज ऑफ द हाइजीन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द इश्यूज, जो उनको सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होगा या किस तरीके का जगह है या क्या है। दो ऑल दीज ब्रांड्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द हाइजीन फैक्टर्स, बट एक मन में डर होता है। और कुछ समय के लिए, मतलब आने वाले साल 2 साल के लिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2-4-6 महीने में ये चीज़ कम होता वाली है। साल 2 साल लगेगा, या हो सकता है ज़्यादा लगे। लोगों में हैबिट चेंज होगी, घर में खाना अच्छा, खाना मंगाने में भी इशू है, क्योंकि कौन सी जगह से मंगा रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक लगता है, मार्केट में जो हम ऑर्डरिंग करते हैं किसी आउटलेट से, वो खाना कैसे आ रहा है वो भी हमें बहुत क्लियर नहीं होता है कि हाउ इट इज बीइंग। बट आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, आई एम सेइंग these are the things a consumer will think about it, कि where the food is coming from, whether it is hygienic, how they will ensure hygiene। तो टेक अवे और पैक्ड फूड का
रेडी टू ईट फूड का मार्केट बढ़ेगा। Super. So you have already got the word from the expert. Write your questions in the comments below. And don't forget to subscribe.